जैसे जैसे वक्त बीत रहा है अपने देश की सेना और मजबूत और सशक्त होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा हमारे सेना को नए नए हथियारों और गैजेट से लैस किया जा रहा है। इस सीरीज में अब भारतीय सेना को नई हथियार मिली है जिसका नाम है प्रहार LMG। LMG का पूरा फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, लाइट मशीन गन। प्रहार लाइट मशीन गन से जो इंडियन आर्मी है उसे अब लैस किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा तो मैं आपको बता दूं कि ये इजराइल की कंपनी एक हथियार बनाती है LMG के तौर पर, जिसके हम लोग नेगेव NG7 के नाम से जानते हैं। तो जो प्रहार है, प्रहार भी नेगेव NG7 का ही भारतीय प्रारूप है। तकरीबन 70 से 75% यह स्वदेशी है, क्योंकि प्रहार को बनाने में इजराइल भारत की मदद कर रहा है। पूरा ब्लूप्रिंट ही प्रहार का भारत को सौंपा गया है इजराइल के द्वारा। और ये जो नेगेव NG7 बंदूक है LMG जो है ये वॉर टेस्टेड है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो हमेशा से, जब से उद्गम हुआ है, युद्ध लड़ता रहा है। तो ऐसे उसके हथियार जो है वो जब भी बने वो टेस्टेड होते रहे, चाहे आयरन डोम की बात करें चाहे आयरन बीम की बात करें। सभी हथियार जो इजराइल के आधुनिक बनते हैं उनमें टेस्टिंग किया जाता है। और भारत का काफी भरोसेमंद दोस्त रहा है, चाहे पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के वक्त राताराती भारतीय सेना के लिए रिक्रूटमेंट भेजने की बात हो, या फिर जब भी भारत का मॉरल सपोर्ट की बात हो, इजराइल हमेशा भारत के पीछे खड़ा होता है। ऐसे में भारतीय सेना के हथियार को आधुनिक बनाने में भी लगातार इजराइल चल रहा है। इजराइल भारत को कई सारे मिसाइल टेक्निक्स भी दे रहा है। इसके साथ साथ अब नेगेव NG7 बंदूक की ब्लूप्रिंट सौंपी है, जिसके दम पर भारतीय जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भारत के अंदर नेगेव की स्वदेशी जो है वेरिएंट बना रही है, जिसका नाम प्रहार LMG है। तो पूरे विस्तार से हम इस खबर को समझेंगे। इस सीरीज में कौन कौन सी बंदूक है, क्या खासियत है, प्रहार कैसे दुनिया के बाकी हथियारों से अलग और मजबूत है। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज में और कौन कौन से हथियार जो है दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा FNLAG, या फिर जिसे M240 के नाम से भी जाना जाता है। ये बेल्जियम बनाती है इसे, और USA भी बनाती है। इन दोनों की सेना के द्वारा इसे इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके साथ साथ एक और हथियार है FN मिनिमी। FN मिनिमी इसे M249 के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी बेल्जियम और US की सेना इस्तेमाल करती है। उसके बाद एक और हथियार है PKM, ये रूस के सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर MG5 है। MG5 जो है जर्मनी के सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और M60 जो है वो USA की सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये वो हथियार है जो भारत के प्रहार के सीरीज में है, लेकिन प्रहार इन सब में थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इस पूरे सीरीज में इकलौता प्रहार ऐसा गन है जो सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों मोड में काम करता है। बाकी जितने भी हथियार है इसमें वो सभी फुल्ली ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक का फायदा ये होता है कि जरूरत के हिसाब से गोलियों का खर्च जो है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। फुल्ली ऑटोमेटिक गन का अगर इस्तेमाल करते हैं और सामने दुश्मन की डेंसिटी कम है, भीड़ कम है, तो इसमें गोलियां बर्बाद ज्यादा होती है। जबकि सेमी ऑटोमेटिक जो है इसमें गोलियों की बर्बादी नहीं होती। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे जो हथियार है इस सीरीज में उन सभी के बारे में। सबसे पहले हम बात करें प्रहार की। तो प्रहार जो है वो 7.62 × 53 mm कैलिबर की हथियार है। इसी सीरीज में अगर M240 की बात करें तो ये 7.62 × 51 mm कैलिबर की है। वहीं PKM की बात करें तो 7.6 × 54 mm कैलिबर की है। वहीं अगर MG5 की बात करें तो ये 7.62 × 51 mm कैलिबर की है। M60 की बात करें तो M60 7.62 × 5 mm कैलिबर की है। वहीं अगर बात करें M249 की तो M249 जो है 5.56 × 45 mm की जो है कैलिबर की गन है। वजन की बात करें तो वजन के मामले में प्रहार जो है वो बाकी हथियारों से काफी हल्का है। मैं बात करूं प्रहार के वजन की तो ये 7.7 kg है। वहीं अगर बात करें M240 की तो ये 12.29 kg का है। 5 kg का फर्क यहाँ आ जाता है। वहीं PKM की बात करें तो PKM 7.5 kg का है। वहीं MGS की बात करें, MG5 की बात करें तो ये 11.6 kg का है।
M60 की बात करें तो ये 10.5 kg का है, M249 7.5 kg का है। वहीं अगर रेंज की बात करें तो इस रेंज में भी अपना प्रहार सबसे आगे निकलता हुआ नजर आता है, क्योंकि प्रहार की रेंज 1000 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। वहीं अगर बात करें M240 की तो 800 से 1000 मीटर इसकी रेंज है, PKM की 1000 प्लस रेंज है, MG5 की 1000 प्लस रेंज है। वहीं M60 की बात करें तो 800 से 1100 के बीच में है। M249 की अगर बात करें तो तो इसकी रेंज जो है वो 700 से 800 किलोमीटर है। अगर बात करें मोड की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी गन है इस कैटेगरी में वो सारे गन फुली ऑटोमेटिक मोड में है, जबकि प्रहार जो है वो सेमी ऑटोमेटिक मोड में है। वहीं अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप जो है प्रहार के अंदर 4x और 6x स्कोप है जो 800 मीटर का रेंज देता है। M240 के अंदर 6x स्कोप है जो 1000 मीटर का रेंज देता है। PKM की बात करें तो 4x है स्कोप है जो 1000 मीटर की रेंज देता है। MG5 की बात करें 4x into 6x स्कोप है इसमें जो 1000 मीटर की रेंज देता है। M60 जो है वो 700 मीटर की रेंज देता है, इसमें 3.5 या 4x जो है जूमिंग है। वहीं अगर बात करें इसमें M249 में तो इसमें स्कोप जो है 3.4x है जो 500 मीटर का रेंज देता है। तो ये तमाम जो कैटेगरी है इन सभी कुछ में अपना जो प्रहार है वो सबसे बेहतर नजर आता है। दूसरी बात, बाकी जो कंपनियां जो हथियार बनाती है उसके अपेक्षा अपना प्रहार सस्ता भी है। तो वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर प्रहार के और अन्य खासियत की तो प्रहार के अंदर जो स्कोप है वो भी अलग अलग है। प्रहार के अंदर थर्मल स्कोप लगा है जो दूर से ही दुश्मन के बॉडी टेम्परेचर को माप कर ऑरेंज कलर का हो जाता है, यानी कि अगर विजिबिलिटी साफ नहीं भी है तो उसका बॉडी टेम्परेचर को माप लिया जा सकता है, उसके बाद उसे निशाना लगाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो प्रहार में नाइट विजन स्कोप भी है, यानी कि रात के अंधेरे में भी प्रहार से हमला किया जा सकता है। ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ प्रहार के लिए एक और स्कोप बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें एक ही स्कोप के अंदर नाइट विजन और थर्मल विजन दोनों एक साथ होगा। तो कहीं ना कहीं इसके भारतीय सेना के हाथ में आने से भारतीय सेना की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर इस सेगमेंट की बात करें तो अब लाइट मशीन गन के सेगमेंट में भारतीय सेना काफी मजबूत होगी, जहां पर भी बर्स्ट फायरिंग करने की बात होगी, जहां पर भी कवर फायर देने की बात होगी, और भारतीय सेना पहले के मुताबिक ज्यादा कारगर नजर आएगी।